सबसे पहले अनवर कमाल भाई हमारे टीवी के आर्टिस्ट, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सच्चाद साहब, सिफ्ते नकवी भाई है, सिफ्ते नकवी भाई, अहमद रुश्दी आर्ट एकेडमी, एहसान अमरोई भाई, खालिद महमूद अंसारी भाई लांडी से अकेले आए, इसके मेंबर भी है। आगे आएंगे जहीर भाई खतरी नूर मोहम्मद राय साहब, गुज़िश्ता 40 वर्षों से इस शोबे से वाबस्ता है। और लिटरेचर के हवाले से अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में ये अपनी से बात कराऊंगा, इत्तेफाक की बात है, इरफान भाई मौजूद थे, इनको नहीं बताया था कि किस क्या हैसियत चलाई, तो रूटीन की बैठक होती थी जैसे होती है। उनसे दो सलाम हुई तो कहने लगे मैडम, इन्होंने कहा कि मैडम आप खुद ही मुबारकबाद दें उनको। तो इरफान भाई की खुशी की इंतहा नहीं थी, जो उस वक्त इनकी खुशी के लम्हात थे कि बाहर बेगम ने मेरे उसको पसंद किया आर्टिकल को, और इस तरह से उन्होंने कोई 12 मिनट उन्होंने मतलब बातचीत की, और एक 2 मिनट हम दोस्तों से भी मतलब उन्होंने दो सलाम की। तो हमारे लिए बड़ा एजाज़ है ये, अल्लाह ताला शाकिर भाई का सलामत रखे। और निगार में भी बहुत कुछ मतलब भी लिखते रहे और अच्छी खासी मतलब मालूमात रखते हैं, आज भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए। इसके बाद आऊँगा मैं राना नासिर भाई की तरफ। राना नासिर भाई बुनियादी तौर पे तो नदीम के प्रस्तान है, और ऐसे वैसे प्रस्तान नहीं है, बहुत मुस्तनद प्रस्तार हैं जो एक अच्छी खासी मतलब नदीम के मुतालिक मालूमात रखते हैं। और न सिर्फ मालूमात रखते हैं बल्कि नदीम के साथ इनके कई गैदरिंग हैं, कई नशिस्तें मैंने खुद मतलब देखी है, और उन पर इन्होंने लिखा भी है, और उनके साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम दायम रखे। बुनियादी तौर पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी हैं ये, और हमारी जो बैठकें होती हैं, चाहे हैदराबाद का प्रोग्राम हो, अंदरूनी सिंध का प्रोग्राम हो, तो ये इनकी बड़ी काविश है मतलब नासिर भाई की, राना साहब की, कि ये अपने सारे काम वाम को छोड़कर आ जाते हैं। कल मैंने सिर्फ इनको फ़ोन किया तो ये इनकी आवाज़ से इनकी तबीयत भी जैसी भारी बोझल सी लग रही थी। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने कहा राना साहब क्या बात है, 2 महीने हो गए आपकी शक्ल नहीं देखी है, ना आपकी आवाज़ सुन रहे, कहने लगे सलाम भाई हुक्म कीजिए। मैंने बोला कल आए ना चाय पियेंगे आपके साथ, बोलेंगे आ जाऊँ। सदर इम्प्रेस मार्केट से मतलब ये कि ये पैदल मतलब है, कहने लगा मुझे इससे भी दूर जाना पड़ता तो मैं बिल्कुल आता। आप जो लोग जिस मोहब्बत से मतलब है इस कारवां को लेके चल रहे, इस कारवां को चला रहे, तो खुशी होती है। तो मैं दिल की गहराइयों से नफीस भाई, अभी पिछले महीने हमने इनकी पजीराई भी की, और इनका काम इतना वसी है कि मैं बता नहीं सकूँगा कि किस कदर ड्रामों में। और बल्कि मैं दरख्वास्त करूँगा नफीस भाई से कि नफीस भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने अल्फाजों में कर दें कि वो चंद एक ड्राम है जिनमें बड़ा है काम, और थोड़ा सा बस इतना बताऊँगा कि टीवी से भी रिलेटेड है, स्टेज से भी रिलेटेड है, प्रोड्यूस भी ड्रामे प्रोड्यूस भी किए हैं, डायरेक्शन भी की है। थोड़ा सा मतलब ये कि नफीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे ख्याल से 1972-73 से शोबिज़ से रिलेटेड उस ज़माने में बच्चों के करैक्टर वगैरह करता रहा, फिर बीच के अंदर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करता रहा, मोहसिन साहब के साथ, सईद खान साहब के साथ, शीरी साहब के साथ, बहुत सारे फिल्म और अच्छे ड्रामों में मेरे जो है वो चांद गिरन है, हवाएं हैं, आकाश है, और आवाज़ें हैं, आप गीने हैं, नगीने हैं, वो मैंने काफ़ी काम किया इसके अंदर। कई ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं खुद, जिसके अंदर नकांश की दुनिया भी है, और इंग्लैंड का ड्रामा था हम कहाँ आ गए, गुलफहीम वर्दी के साथ मैंने बहुत काम किया। तो ये शोबिज़ से अटैचमेंट है मेरे ख्याल में, जिसको लग जाती है छूटती नहीं है, चाहे कोई भी। तो ये छोटा सा तारुफ है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ कुछ चीज़ों में, एक दो जगह। आज भी ये मसरूफ़ थे आउटडोर मतलब काम में, लेकिन जब मेरी कॉल इनके पास पहुंची और मैंने सिर्फ इनसे एक जुमला कहा कि 2 हफ्ते से आपकी गैर हाजिरी हो रही है और मैं नाम काट दूंगा, तो फ़ौरन चीखें बोले नहीं सलाम भाई नाम मत काटिएगा, मैं आज काम में से टाइम निकाल के मैनेज करके इंशाल्लाह ताला लाजमी शिरकत करता हूँ। तो वेरी गुड, बिल्कुल हकीकत बात है नफीस भाई, दी ग्रेट, अल्लाह खुश रखे इनको। फरीद भाई आज हमारे दरमियान, आज इनकी पहली नशिस्त है हमारे दरमियान, लेकिन ये गुज़िश्ता 25-30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ इनको फील्ड के अंदर। अब इससे कितने पहले के हैं ये मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 25-30 वर्षों से तो मैं वाकिफ़ हूँ, और एक ज़माने से ये निगाह के अंदर भी बहुत लिखते रहे। अदाकार लाला सुदीर के बड़े देरीना मद्दा है, और उस कलम को ये तनहा मतलब चला भी रहे।
वरना आमतौर पे ये भी होता है कि क्लब जो होते हैं वो एक टीम चलाती है, उस पर 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं। जैसे एक हमारी छोटी सी तंजीम है पाकिस्तानी फिल्म लवर, उसमें भी कुछ लोग हैं जो उसको बाकायदा तौर पे मतलब है उसको मैनेज करते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि ये इसको तनहा मतलब ये कि लाला सुदीर के प्लेटफॉर्म से ही मतलब रवैया करते रहते हैं और उनके प्रोग्रामों को भी करते रहे हैं। और अब चूँकि ये हमारी टीम का मतलब हिस्सा है, ये इंशाल्लाह ताला आज अपनी सम्मिलित का भी ऐलान करेंगे। तो अब आइंदा सुदीर के हवाले से जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा इनका और हम मिलकर करेंगे। ये थे फरीद भाई। अकबर नारो भाई किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनको भी मैं गुज़िश्ता 30-32 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ मतलब निगार की और रंग रूप की खाक छानते हुए, और माशाल्लाह बहुत कुछ इन्होंने मतलब बड़े आर्टिकल लिखे। कोई फनकार ऐसा नहीं जिस पे इन्होंने नहीं ना लिखा हो, लेकिन इनकी सारी कारकर्दगी को मैं सिर्फ एक तरफ रखूँगा और इनका एक कारनामा एक तरफ रखूँगा। तो वो कारनामा मैं समझता हूँ कि इनकी ये 30-35 साल की कारकर्दगी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तक जो फिल्म की डायरेक्टरी जो निकलती है, फिल्म डायरेक्टरी जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा इदारे निकालते हैं, और उसे तनहा शख्स कोई भी मतलब नहीं निकाल पाया आज तक। इसलिए कि वो बड़ा तवील काम होता है, पैसे के लिहाज से भी, भागदौड़ के लिहाज से भी, मेहनत के लिहाज से भी, और बहुत वसी होता है। तो उसको आज तक तो किसी तरह आदमी ने निकाला नहीं है। जितनी भी डायरेक्टरी हमारे तक पहुंची हैं वो एक इदारों की तवज्जो से पहुंची हैं, वो एक टीम की शक्ल में हमारे तक पहुंची हैं। लेकिन अकबर नारो भाई की एक डायरेक्टरी आ रही है 2021 तक की तमाम फिल्में, उसमें पाकिस्तान माना जब से लेकर अब तक की 2021 तक की तमाम जल्द से जल्द मंजर आम पर आए। आगे चलेंगे। समीर भाई हैं हमारे। समीर भाई जो तो मेरा भी भांजा है, ये जब नकदा भाई का भांजा हुआ तो नकदा भाई और हम तो एक गुलदस्ते के फूल है। मैं भी भाई हूँ इनका, तो उस लिहाज से वो मेरा भी भांजा। तो हमारे उसको ये फिल्म से रिलेटेड नहीं है ये बंदा, लेकिन इसको खुशी बहुत होती है कि ये इतने सारे लोग इतने कोने खांचों से मतलब इतनी दूर दूर से आते हैं और अपना वक्त निकालते हैं। तो ये हमारे साथ शाना बशाना मतलब है, ऐसा नहीं हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ शाना बशाना सारे काम कायदे तक हो जाएगा। स्क्रीन लगाना, कमरे की सफाई, बर्तन, नाश्ता, ये वो, ये सारी जिम्मेदारी मतलब ये करते हैं। आज हमारे दोस्त असलम भाई भी आए, जावेद भाई भी, इनकी भी थोड़ी सी रग़बत है फिल्म के शोबे से। और जब समीर ने उनको बताया कि हमारे यहाँ तो घर में मतलब बड़े बड़े लोग मतलब आते हैं, असलम इलियास साहब जो उसके इलियास साहब, शाकिर साहब रंग रूप के एडिटर, और मलिक यूसुफ जमाल, नईम हबीब साहब, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो सुन के बड़े हैरान हुए, उनको यकीन नहीं आया। मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो इनका कौन सा ऐसा काम है, ऐसी कौन सी कारकर्दगी है। तो उसने ऐसा भी नहीं कहा कि अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है तो ये तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल देना। अब जब ये आए जावेद भाई तो देख कर खुद हैरान हुए कि इतने बड़े बड़े लोग माशाल्लाह से। तो ये मेरे रब का करम है कि इस घर को मतलब ये कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से नवाजा के दोस्त अहबाबियाँ मतलब आते हैं। और नकदा भाई का तारुफ, नकदा भाई के पास 2 ओहदे हैं। एक तो वो खजानची तो हैं ही हैं, इसके अलावा राब्ता सेक्रेटरी का भी काम बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, और काजिम की हैसियत से जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज के दौर में हिसाब किताब की ना जरा सी बात आती है, अगर याद नहीं आता छोड़ दो उसको यार, 100 रुपये का फर्क आ रहा है, 200 रुपये का आ रहा है, छोड़ दो। तो हालांकि माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं है, लेकिन खुलूस और लगन इस कदर है जिसकी कोई हद नहीं। जब हमें पहली बार किसी दोस्त ने मतलब से मुतारिफ कराया था कि कराची में एक दोस्त मैं दे रहा हूँ आपको, फिल्म के शौकीन है, आप उनसे मिलिएगा, उनको अपने साथ मिलाइए। तो पहली ही मुलाकात में इनका क्या जुमला था, मैं आज तक उस जुमले को भूल ही नहीं सका, और उस जुमले का तस्करा मैं अक्सर और बेशतर साथ ऐसे करता रहा। इन्होंने पहली ही दफा में फोन करने पे मुझसे क्या जुमले था, यार तुम एकदम मेरा घर आन के देख तो लो यार, मेरी बेटा आन के देख तो लो, वो वहाँ होटल पे बैठते हो यार, यहाँ पे अगर इतने 10, 12, 15, 20 आदमी अगर हो बैठ सकते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अभी मेरी तो इनसे दुआ सलाम हुई नहीं, मेरी अभी इनसे मुलाकात हुई नहीं, ये मुझे जानते नहीं है। रोशाद भाई से एक सरसरी दुआ सलाम हुई और इतनी बड़ी दावत दे दी कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ। मैंने रोशाद भाई से कहा, रोशाद भाई ऐसे लोग पैदा नहीं होते, दावे से कह रहा हूँ, ऐसे लोग पैदा यार, जिस शख्स ने भी हमसे मुलाकात नहीं की, हमें देखा नहीं, हमें भागा नहीं और हमारे लिए दरवाजा खोल दिए। तो खैर इन्होंने जब बहुत जोर दिया तो मैं और रोशाद भाई आकर इस जगह को देख के गए। तो हमने बोला नहीं भाई, हम लोग तो फुटपाथ पे, हम तो अवामी लोग हैं, छोटी छोटी जगहों पे मतलब करते हैं। तो
फिर हमने मतलब ये इनके कहने पर अब ये मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर ली है गंगा हाउस ने, हेड ऑफिस हो गया ये हमारा। अफजल नबी की तरफ आएंगे, इनका बच्चे का जी असद अली आपके साथ, जी आपके साथ। अफजल नबी भाई जो है हमारे फेसबुक के साथियों में से हैं, एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं। और जब इन्होंने हमारी एक्टिविटी मतलब देखी फेसबुक के ऊपर कि यार ये फिल्म लवर और ये तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो शौक माजी में रहा है इनको, तो इनको बड़ी खुशी हुई और बड़ी जुस्तजू हुई और ये हमारे से फेसबुक पे मतलब जुड़े। और जुड़ने के बाद इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं भी आप लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपके साथ एक कप चाय मतलब कि बहुत कोशिश की इन्होंने अपने घर पे 2-3 दफ़ा इनवाइट करने की, लेकिन किसी वजह से प्रोग्राम कर नहीं सका। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे वहाँ। पिछले दिनों बहुत सब सालील थे, अल्लाह ताला ने तो आज हमारे दरमियान, आज भी इनको बहुत सब जरूरी काम से जाना था, लेकिन इन्होंने टाइम को इस तरीके से मैनेज किया कि मैं 1 घंटा तो इंशाल्लाह ताला निकाल ही लूँगा। रशीद प्रेमी जरा खड़े होकर चेहरा करा दो किनको। ये रशीद प्रेमी भाई जिस तरह से हम 5 ओहदेदार हैं और हम 5 इधर जिस तरह से हम 5 ओहदेदार स्क्रीन पे मौजूद हैं, हम 5 ओहदेदार स्क्रीन पे मौजूद हैं, हमें सब जानते हैं। एक रशीद प्रेमी और एक इकराम रब्बानी, ये 2 दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पहले दिन से, और तीसरा मैं अगर खतीब साहब का नाम लूँ तो मतलब वो भी अपनी जगह पे एक हमारे लिए एजाज़ का, लेकिन इन्होंने हमेशा हर दफ़ा ये कहा कि बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं साथ हूँ, बस आप हुक्म करो। और पहले दिन से लेके आज तक, आज हमारे इस कारोबार को 2 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया और इन 2 सालों में बड़े नशे को फराज आए, बड़ी उलझनों का शिकार है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब के कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि जो लोग नेकी से सीधे सीधे रास्ते चलते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। मुश्किलात परेशानी उसी के रास्ते में आती हैं। चिटरों के और बेईमानों के और साजिशें करने वालों के रास्ते में नहीं आती, उनको तो एक ही दफा झटका लगता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने मुखलिस दोस्तों के कि इन्होंने हर आड़े वक्त के अंदर हर तरह से वक्त के साथ पैसे के साथ और इनकी एक खूबी ये है कि हम क्योंकि मोहम्मद अली के चाहने वालों में से मतलब मैं अदाकार मोहम्मद अली का भी पसंद करता हूँ, दीगर अदाकारों के साथ और भी दोस्त हैं जो करते हैं। इनकी इजाफी खूबी ये कि ये मोहम्मद अली साहब के घर 5 साल उनके स्टाफ के मेंबर रहे, 5 साल, और उनके साथ इनका खाना पीना। अब जाहिर है 5 साल से एक शख्स वहाँ खिदमत अपनी अंजाम दे रहा है तो हंसी मजाक किससे करेगा, वो इन्हीं से करते थे। नवाब प्यार में वो नवाब कहते थे और जो कुछ इन्होंने उनके वाक़यात हमें मतलब शेयर किए तो बड़ी खुशी होती है। तो रशीद प्रेमी भाई अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और अभी पिछले दिनों इन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि यार मेरी ख्वाहिश ये कि जिस तरीके से आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हो फ़न के हवाले से, एतराफ़ के हवाले से, एक एवार्ड की शक्ल, वो एक मांग है जो हमने एवार्ड की शक्ल मतलब रखी है उसकी, तो पेश कर रहे हो तो यार मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी कुछ इसमें हिस्सा डालूँ। यार मुझे क्यों पीछे छोड़ रहे हो तुम लोग, मुझे क्यों तुम हल्का ले रहे हो। तो इन्होंने अभी जो हमारी स्क्रीन है ना, हमारी जो तंजीम है उसका लोगो मतलब एक मग के ऊपर बनवा के हमारे इनके चाहने वाले अल्लाह ताला इनको नजर से बचाए, अल्लाह सलामत रखे। और इस कारवां में को जिस तरीके से ये लेके चल रहा है, मैं खैराती तहसीन पेश करता हूँ। ये तो घर का प्रोग्राम है, हम एक ज़माने में फुटपाथों पे और पार्कों में और गार्डनों में भी प्रोग्राम करते थे, तो ये घर से खाना बना के लेकर आते थे, बर्तन साथ लेकर आते थे, गलियाँ साथ लेकर आते थे, कूलर साथ लेकर आते थे, रक्षा मतलब हायर करके लेकर आते थे, लेकर जाते थे। मतलब ये एक दफा का काम नहीं है, ये अब आज भी यहाँ हेड ऑफिस में कोई तकलीफ होती है। पिछले हफ्ते जैसे तकलीफ छोटी सी खाने की, तो सारा मतलब है मैंने ये अपने हाथों से करता है। अल्लाह ताला इनको नजरे बस से बचाए, पूरी घड़ी से बचाए, इनके रिस्क में, रोजगार में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। अभी सब तरीन अगर एक झलक में रखा दिखाए पता चले। ये एक हफ्ते से घर पे पढ़ाई देते हैं, एक हफ्ते से सिर्फ फोन पे 2 सलाह हो रही थी, लेकिन अब डॉक्टर ने इनसे कहा कि यार तुम एक हफ्ते से मतलब ये कि अपने मामला को वो कर रहे हो, थोड़ा सा एहतियात कर लो। तो आज उसने इनको बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था। अब ये तो सख्ती कितनी हो जाए, ये लगे यार आज हफ्ते ये तो